गुरुग्राम की एडिशनल सेशन कोर्ट में एक बड़ी और चौंका देने वाली याचिका दाखिल की गई है, जिसमें दिल्ली सरकार, केंद्र मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों पर मोटर वाहन अधिनियम और संविधान के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये याचिका वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुलथिया द्वारा दाखिल की गई है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की विभिन्न एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का नाम लेकर आम जनता की गाड़ियां जबरन जब्त कर रही हैं और उन्हें स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपा जा रहा है। आज इस वीडियो में इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही बताएंगे कि याचिका में दायर मुख्य आरोप कौन कौन से हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में आपके साथ तनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। मुकेश कुलथिया का कहना है कि केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार किसी भी निजी वाहन की वैध उम्र 15 साल है और इसके बाद उसे 5-5 साल के लिए नवीनीकरण कराया जा सकता है। ऐसे में सरकार और अधिकारी किस अधिकार से वैध, रजिस्टर्ड और चालू हालात में चल रही गाड़ियों को जबरन जब्त कर स्क्रैप में डाल रहे हैं? ये सीधे सीधे आम जनता की संपत्ति की लूट है और संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही याचिका में ये कहा गया है कि ये कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति का अधिकार, 19(1)D यानी आवागमन की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार बिना उचित कानून प्रक्रिया अपनाए जबरन गाड़ियों को स्क्रैपिंग के लिए भेज रही है, जो कि पूरी तरह से असंवैधानिक है। दरअसल ये मामला पिछले 5 जुलाई 2025 को गुरुग्राम के मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा संख्या कौमी 436/2025 के तहत दाखिल किया गया है, जिसे पूर्व स्वीकृत के अभाव में खारिज कर दिया गया था। अब इसे क्रिमिनल रिवीजन नंबर CRR 438/2025 के तहत एडिशनल सेशन कोर्ट में दाखिल किया गया है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CJM कोर्ट से रिकॉर्ड तलब किया है और इसका संज्ञान लिया है। याचिका में जिन वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है उसमें नितिन गडकरी, रेखा गुप्ता, मनजिंदर सिंह सिरसा, कैलाश गहलोत समेत कई बड़े नेता और अधिकारियों का नाम शामिल है। याचिकाकर्ता ने इन अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की मांग की है। धारा 303, 309 चोरी और डकैती, धारा 318 4 यानी धोखाधड़ी, धारा 198 और 199 यानी कि लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना, धारा 336 से यानी जालसाजी और BNSS की धारा 33 और 210 यानी आपराधिक प्रक्रिया का उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आम जनता की संपत्ति और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के बजाय सरकार खुद ही कानून तोड़ने वालों की सूची में शामिल हो गई है? जब कानून खुद कहता है कि गाड़ी की वैध उम्र 15 साल होती है तो रिन्यूअल संभव है, तो फिर जब्ती और स्क्रैपिंग किस अधिकार से किया जा रहा है? क्या ये पूरा तंत्र कुछ निजी स्क्रैपिंग एजेंसियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता को नुकसान पहुंचा रहा है? इस मामले के सामने आने के बाद नितिन गडकरी की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ग्रीन मोबिलिटी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये आरोप लग रहे हैं कि उनके मंत्रालय की नीतियां आम जनता की जेब पर डाका डाल रही हैं। क्या ये नीति सच में पर्यावरण के लिए है या कुछ खास उद्योगपतियों के हित के लिए बनाई जा रही है? बात अगर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की करे तो दिल्ली में भी बीजेपी खुद 27 साल बाद वापसी आई है। ऐसे में आते ही सरकार ने ऐसा काम किया जिससे फिर से जनता का भरोसा उठ रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आम आदमी कैसे सरकार पर और उनकी योजनाओं पर भरोसा करेगा? अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आता है तो ये दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है, लेकिन तब तक आम जनता को ये जानने का हक है कि उनके साथ कानून के नाम पर लूट का ये कैसा खेल खेला जा रहा है। हमें ये याद रखने की जरूरत है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, ना कोई मंत्री, ना कोई अफसर। ऐसे में जनता को इंसाफ की उम्मीद सिर्फ न्यायालय से होती है।
खैर, इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।